Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is standard form of Boolean expression. इससे पहले मैंने आप लोगों को बूलियन अलजबरा के लाज और बूलियन अलजबरा के रूल्स पढ़ाए हैं, उनको आप लोगों ने माइंड में रखना है SOP और POS करते वक्त, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जिसे SOP कहते हैं, और दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जिसे POS कहते हैं। इसका ना मैं डिफरेंस ही आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इसके ना पेपर में न्यूमेरिकली आएंगे, इसकी थ्योरी नहीं आएगी पेपर में। तो SOP जो है इसका जो फंक्शन होता है, तो SOP फंक्शन इज़ 1, और जो POS है द POS फंक्शन इज़ 0, यानी कि SOP का फंक्शन 1 है और POS का फंक्शन क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट जो हम A लेट करते हैं उसको हमने 1 के इक्वल करना, तो A जो है वो हमारे पास इसमें 1 के इक्वल होगा, जबकि A का जो कम्प्लीमेंट है वो 0 के इक्वल होगा इन SOP फॉर्म में, ठीक है। जो POS फॉर्म है उसमें हमारे पास क्या होगा, जो A है वो इक्वल 0 के होगा, और जो A बार है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि अगर इफ़ 0 0 और 0 1 जो है वो हमारे पास SOP फॉर्म में है, और 0 0 और 0 1 ही जो है वो हमारे पास क्या है, POS फॉर्म में है, ठीक है। ओके, इसका हमने क्या बनाना है, बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से बनेंगे। हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं AB का। AB हमारे पास क्या है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही चार हमारे पास ट्रूथ टेबल होते हैं। इधर भी बना लें AB का 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें एग्जांपल उन्होंने क्या दी है कि हमारे पास AB जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 0 के है, और नेक्स्ट AB जो है वो किसके इक्वल है, 0 और 1 के इक्वल है, ठीक है। आप लोग इस ट्रूथ टेबल में इन SOP फॉर्म में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो A है हमने 1 के इक्वल लिखना है अगर सिंपल है, अगर 0 है तो उसे A बार के इक्वल लिखना है। अब यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा, A बार, और B भी 0 है तो B बार आ जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा, इधर 0 है 1 है, A बार आ जाएगा, और B जो है वो सिंपल आ जाएगा, क्योंकि सिंपल वाले को हमने क्या लिखना है, सिंपल, उस पर बार नहीं लगानी, ठीक है। इन POS फॉर्म में क्या है, AB और BA, ठीक है। दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, 0 और 0 1, ठीक है। इसमें POS फॉर्म में क्या करना है, पहले हमने सम लेना है A प्लस B, और फिर क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है B प्लस A, ठीक है। अब आप देख लें 0 पर हमारे पास क्या है, सिंपल, और 1 पे क्या है, बार। अब ये दोनों 0 हैं, सिंपल आ जाएगी, 1 पे क्या आ जाएगा, बार। ये हमारे पास है POS फॉर्म, ठीक है। यही हमारे पास डिफरेंस था SOP और POS फॉर्म का। नेक्स्ट हम ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमने एग्जाम्पल में क्या करना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो SOP फॉर्म में लेनी है, और इसमें हमने क्या करना है कि इसकी ना बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SOP में, ठीक है। तो इसकी इनपुट लाइन कितनी है, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। इन SOP फॉर्म लिख लें आप, इन SOP फॉर्म 4 इनपुट लाइन्स, ठीक है। तो इसमें SOP फॉर्म में क्या होता है, A बार जो है वो 0 के इक्वल होता है, A जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप फर्स्ट टर्म लें, इसकी क्या है, A B बार C। तो इसमें मिसिंग लेटर कौन सा है, इन दिस फंक्शन, इन दिस वेरिएबल या फंक्शन, क्या कुछ भी आप कह लें इसको, इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में D मिसिंग लेटर है, D इज मिसिंग लेटर। सो हम D हमारे पास या तो D सिंपल हो सकता है या क्या हो सकता है, D बार। तो क्या हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं A B बार C और D प्लस A B बार C D बार, ठीक है। तो क्योंकि D जो है वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो सिंपल हो सकता है या उसकी बार हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि A बार और B बार, ये वाला सेकंड इनपुट लाइन, सेकंड क्या है, A बार B बार। इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में दो हमारे पास मिसिंग लेटर है, इन दिस फंक्शन C एंड D आर मिसिंग लेटर, ठीक है। इस फंक्शन में हमारे पास C और D मिसिंग लेटर है, तो हम C को या तो C लिख सकते हैं या C बार लिख सकते हैं। A बार B
इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी, या हम क्या लिख सकते हैं, सी बार, ए बार बी इंटू सी बार। अब नेक्स्ट हमारे पास डी मिसिंग लेटर है, इससे भी हमारे पास क्या बनेंगे, दो फंक्शन बनेंगे, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी और डी बार, इससे भी क्या दो फंक्शन बनेंगे, ठीक है, प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार और डी बार, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, यहाँ पर बार भी था बी पर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए, ए फर्स्ट ये इक्वेशन होगी, सेकंड हमारे पास ये इक्वेशन होगी। अब हमारे पास थर्ड लेटर है, उसमें कोई भी मिसिंग लेटर नहीं है, तो क्या हम इन दो इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको नाम दे ले आर का, इक्वेशन नंबर आर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई है या जो इक्वेशन 2 आई है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मिसिंग लेटर नहीं है। इसको हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसका बूलियन एक्सप्रेशन वही रहेगा। तो इन इक्वेशन को जब आप उसमें जो आर इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार और डी, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, इन बूलियन एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसओपी, ये हमारे पास उसमें कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास एग्जांपल थी इन एसओपी फॉर्म में। तो यहाँ तक हमारे पास पीओएस फॉर्म में भी आप लोग दे सकते हैं। पीओएस फॉर्म में भी आप लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन की अगर एग्जांपल करनी है तो पीओएस फॉर्म में भी आपके पास इसी तरीके से होगी। तो उसको भी हम दो मतलब सेम मेथड यही होगा, क्योंकि हमने कौन सा इसमें ना 0 पुट किया ना 1 किया पुट, कोई चीज़ तो नहीं पुट की। तो इनकी वैल्यूज़ इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पुट हो सकेंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट नहीं हुई। तो पीओएस फॉर्म में भी इसका एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास यही आएगा, क्योंकि पीओएस फॉर्म में भी या तो सिंपल रकम होती है या उसके बार वाली होती है, यानी कि कम्प्लीमेंट वाली। तो उसमें भी यही हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ तक आज का, इसकी आप कोई और एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। आपको अपने से कोई एग्जाम्पल लें या बुक जो है वो आप लोगों की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप उससे कोई एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें, तो आप एग्जाम्पल उससे कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कन्वर्ट द एसओपी टू पीओएस, एसओपी से पीओएस कैसे कन्वर्ट होता है और पीओएस से एसओपी कैसे कन्वर्ट होता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स।